जय हिंद गाइस, वेलकम एवरीवन। ठीक है, सो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द टॉपिक टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में जनरली दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो वेयर ग्रुप ऑफ पीपल्स आर इन्वॉल्व्ड, या सेकंड जहाँ पे इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व्ड। राइट, ग्रुप ऑफ पीपल मतलब ऐसे दिया रहेगा 8 लोग इतने दिन में इतना काम करते हैं। राइट, इंडिविजुअल में देयर वुड बी द नेम राम श्याम घनश्याम ABC। सो पहले हम ग्रुप्स वाले क्वेश्चन टैकल करते हैं। फॉर ग्रुप्स वाले क्वेश्चन वी हैव अ वेरी नाइस मेथड, दैट इज नेट रेट एंड वैल्यू एंड मेथड। ठीक है, सो व्हाट इट इज, बेसिक्स उसके। सो बेसिकली दिस आर द क्वेश्चंस यू विल सी इन अ बुक अंडर द टॉपिक एज वेल एज द चेन रूल। ठीक है, एंड कुछ शॉर्टकट्स इसके देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट बेसिक्स। सो व्हेन आई से work done is basically your output. Okay, output, it all depends on what कितने number of peoples है, right, कितने टाइम के लिए है, कितना उनका रेट है। रेट इज नथिंग बट द efficiency. ठीक है, that is why we say net rate and value method. So it is the number of people, T is the time, R is what, rate is nothing but the efficiency, that is a per day work, एक दिन में कितना काम किया, and time is कितने दिन काम किया। okay, so how this thing works, प्लीज ये ध्यान से समझना। ये जो वर्क डन था, राइट, तो वर्क डन हमेशा नीचे आएगा। जस्ट अंडरस्टैंड दिस रिप्रेजेंटेशन। फिर बाद में नंबर ऑफ मेंस, टाइम, रेट, ये जितनी भी चीज़ें सब ऊपर। राइट, अभी हमने देखा था वर्क डन इज व्हाट, नंबर ऑफ मेंस इंटू टाइम इंटू रेट। कोई भी क्वेश्चन जनरली दो ग्रुप्स रहेंगे, राइट, ग्रुप 1 ग्रुप 2। इस ग्रुप का दिस इज व्हाट M1, नंबर ऑफ मेंस इन द फर्स्ट ग्रुप, टाइम 1, रेट 1 एंड वर्क 1। सिमिलरली यहाँ पे M2, T2, R2 और W2। ठीक है, आई होप दिस रिप्रेजेंटेशन इज क्लियर। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस नंबर्स आर सेपरेटेड बाय दिस लाइन्स। ठीक है, ये जो लाइन है ये डिवीजन की लाइन है। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, कि जो भी इस लाइन के बीच में आएंगे वो डिवाइड होंगे। सो M1 और M2 इट विल गेट डिवाइडेड, T1 और R2 इट विल गेट डिवाइडेड, R1 W1 डिवाइड होगा। इनफैक्ट मल्टीप्लाई क्या होगा वो आप सिर्फ ध्यान रखना। इफ आई से दिस लाइन जो साथ में है M1 T1 R1 एंड अपोजिट क्वाड्रेंट्स, दे विल मल्टीप्लाई। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन की लाइन है, रेड वाली डिवीजन की लाइन है। सो इफ आई आस्क यू M1 और R1 ये क्या होंगे, एक ही ग्रुप्स में, तो दे विल मल्टीप्लाई। R1 और W2 ये भी मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, रेस्ट ऑल विल डिवाइड। सो बेसिकली एडजेसेंट क्वाड्रेंट्स, राइट, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, राइट। तो एडजेसेंट क्वाड्रेंट दे विल ऑलवेज डिवाइड एंड अपोजिट क्वाड्रेंट दे विल मल्टीप्लाई। ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज़ है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एक बार ये पकड़ में आ गया बहुत क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। ठीक है, सो विल सॉल्व एग्जांपल ऑन दिस। अगर मैं एक रॉ एग्जांपल ऐसे यहाँ ले लूँ कि लेट्स से 8, 24, 12, 3x एंड लेट्स से दिस इज 4। क्या होगा बताओ, कहाँ से क्या डिवाइड होगा, एनीथिंग यू वांट, राइट। सो 12 1s are 12, 2s are 2 1s are, और ये 8 डिवाइड होगा 2s are, राइट। So 2 1s are 2 4s are, and this 4 cancels out. What remains will be your answer, right? So this 3 has to be your answer. So this is how it works like. So it has two advantages, this method. First, एक तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ग्रुप का क्वेश्चन आया फट से टेबल बना लो। सेकेंड, ये थोड़ा काटा पीटी करोगे तो थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और टाइम भी बच जाता है, राइट। सो लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन दिस, देन यू विल हैव अ क्लियर आइडिया। सो इफ आई से दिस क्वेश्चन, अ वेरी इजी क्वेश्चन, ओके। If 10 cows can eat 10 bags of grain in 10 days, how many days will it take for one cow to eat 1 bag of grain, right? So दो ग्रुप्स हैं। ये अभी हमने देखा था आउटपुट इज व्हाट, वर्क, वो नीचे आएगा, मेन, टाइम, रेट जो भी दिया है वो सब ऊपर आएगा। सो 10 cows, व्हाट इज दिस नंबर, सो ये यहाँ पे आएगा। 10 bags, व्हाट इज दिस, इट इज अ आउटपुट, दे कैन ईट द 10 bags in 10 days, ये क्या है, टाइम है। इन हाउ मेनी डेज, सेकेंड ग्रुप का ही इज आस्किंग टाइम, विल इट टेक फॉर 1 cow to eat 1 grain, right? तो rate is not given, तो leave it. So
बचता क्या, 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 1 तो कुछ नहीं, तो व्हाट शुड बी योर आंसर, x शुड बी इक्वल टू नथिंग बट द 10। ठीक है, अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड इजी वे टू सॉल्व इट। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले गाइज, अगर आप MBA CET एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो गाइज आप एक्सपर्ट एच के गेट CET गो इस बैच को जो है वो ज्वाइन कर सकते हो एंड अपने प्रिपरेशन को एक बहुत ही अच्छा जो बूस्ट है वो दे सकते हो। इस बैच में गाइज MBA CET का पूरा जो सिलेबस है वो कवर किया जाने वाला है। साथ ही में जो महाराष्ट्र का बेस्ट कॉलेज है JBIMS, उसके जो एलुमनाई है वो भी गाइज आपको इस बैच में जो है वो गाइड करेंगे एंड अपने जो ट्रिक्स है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इस बैच की अगर मैं आपको हाईलाइट्स दिखाऊँ तो गाइज यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जो चीज़ें वो पढ़ने मिलने वाली है, जैसे क्वांट्स, रीजनिंग, वर्बल, ये तो सारी जो चीज़ें वो एकदम डिटेल में आपको यहाँ पे जो है वो पढ़ाई जाएगी। साथ ही में गाइज यहाँ पे आपको 100+ टॉपिक वाइज प्लस जो सेक्शनल मॉक टेस्ट है वो भी मिलेगी, जिससे आप एक स्पेसिफिक सेक्शन की जो प्रैक्टिस है वो और भी अच्छे तरीके से जो है वो कर पाओगे। साथ ही में यहाँ पे आपके CET के जो वर्कशॉप्स है वो भी होंगे, जिसमें शॉर्टकट्स के बारे में स्पेसिफिकली जो है वो डिटेल में बताया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बारे में जो है वो बताया जाएगा एंड काफ़ी सारी जो स्ट्रैटेजीज़ है वो भी आपके साथ जो है वो शेयर की जाएगी। साथ ही में यहाँ पे आपको गाइज 15 फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट है वो भी मिलेंगे, जिससे गाइज एक्चुअल पेपर जैसा होता है उसकी जैसे पेपर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिससे आप अपनी ओवरऑल जो प्रैक्टिस है वो और भी अच्छे तरीके से जो है वो कर पाओगे। साथ ही में JBIMS के जो मेंटर्स है वो तो यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपको सिलेबस एंड कौन से टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे उनके बारे में जानना होगा तो इनके वेबसाइट पे गाइज आप देख सकते हो, डिटेल में सारी जो चीज़ें है वो यहाँ पे जो है वो बताई हुई है। इनके बैच में गाइज एनरोल करने के लिए अभी आप देख सकते हो बाय कोर्स पे 8000 रुपीज़ की जो प्राइस है वो आपको देखने को मिलेगी, बट अभी गाइज यहाँ पे 75% का जो डिस्काउंट है वो चल रहा है। तो अभी अगर आप बाय नाउ करते हो एंड चेकआउट के बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे गाइज नेक्स्ट जब आप करोगे तो यहाँ पे गाइज आपको KS75 का जो प्रोमो कोड है वो मिलेगा, इसके ऊपर अप्लाई कर देना है तो यहाँ पे आपको 75% का जो डिस्काउंट है वो मिलेगा एंड ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ के आसपास में आप इस बैच में जो है वो एनरोल करके अपने प्रिपरेशन को एक बहुत ही अच्छा जो बूस्ट है वो दे सकते हो। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सारी जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अगर कोई इंक्वायरी करना है तो आप इनके वेबसाइट पर जो है वो कर सकते हो। ठीक है, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दिस इज अनदर क्वेश्चन, 4 carpenters can make 20 chairs in 5 days. How many chairs will 8 carpenters make in 10 days? Right? Similar sort of question है. So 4 carpenters is nothing but the number of people make 20 chairs. It's the output in 5 days. How many chairs? Second group का output पूछ रहा है 8 carpenter will make in 10 days. यू कैन सॉल्व इन एनी वे, 4 8 को काट सकते हो, 5 10 को काट सकते हो, 5 20 को काट सकते हो, राइट। सो इफ आई गो फॉर लेट्स से 5 and 24, 4 कैंसल्स आउट, 8 and 10 क्या होगा, 8 और 10, बिकॉज वो एक ही ग्रुप में है तो दे विल मल्टीप्लाई, एक्स हैज टू बी 80, दिस शुड बी योर आंसर, सेकेंड ऑप्शन। सो आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस लगेगी गाइस, यू वी हैव गिवन द लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, जस्ट थोड़ा हाथ बैठा लो, इट विल बी वेरी इजी। नाउ लेट्स से दिस क्वेश्चन, 20 men can do a work in 12 days. In how many days? यहाँ वर्क नहीं दिया, in how many days 15 men can do the same work? तो वर्क सेम था तो anyways it will get cancelled out. Even if I write W तो ये W हो जाएगा, it will get cancelled out because work is same, right? So solve करना है बस, क्या होगा इसका आंसर, ये आप कैसे 5 3 जा 5 4 जा 3 1 जा 3 4 जा, 4 और 4 डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज वो एक ही ग्रुप में है, इट विल गेट मल्टीप्लाइड, 16 हैज टू बी योर आंसर। सो आई होप यू आर गेटिंग अ हैंग ऑफ दिस टॉपिक एंड दिस शॉर्टकट, इट्स अ वेरी इजी थिंग, ठीक है। सो दिस आर सम क्वेश्चंस, क्विकली विल गो थ्रू, दिस आर द वैल्यूज आई पुट इन। सो क्या होगा, कैसे भी आप काट सकते हो, राइट। तो दिस जस्ट I given a animated way, ठीक है। तो 10 has to be answer of this particular question, right? So it's a very simple method guys, आपको सिर्फ थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी है। Let's look at the next question. We'll solve it by our way first, then we'll say so 72 men can build a wall of 280 meter in 21 days. So ये वॉल का आउटपुट है, राइट, कितना 280 ये आएगा नीचे। इन हाउ मेनी मेन वुड इट टेक 18 टू बिल्ड अ सिमिलर वॉल ऑफ 100, राइट। तो ये 0 0 आप काट सकते हैं, 18 1 जा 18 4 जा, थोड़ा बड़े बड़े नंबर्स को जल्दी काट लिया करो, राइट। 18 4 जा 72, 4 1 जा 4 7 जा
7 और 21 कैंसिल आउट, 7 3 और 10 अपोजिट क्वाड्रेंट्स है, सो दे विल मल्टीप्लाई. तो 3 into 10, 30 has to be answer of your question, guys. I hope this point is clear. This is the same thing which we have given here. ठीक है. Now let's look at this question. What it says: 15 men can do a piece of work. 15 men can do a piece of work in 12 days, right? Working 8 hours a day. What is this? This is nothing but the rate. क्या है ये? Rate है. A day, per day, right? How many men are needed to do a work 4.5 times the previous work? मतलब अगर इन्होंने W काम किया तो ये कितना करेंगे? 4.5 W in 30 days working 6 hours a day. ठीक है. So it's just a matter of calculation. You can do any which way you want. तो W cancels out, right? So एक बार पेन चलना शुरू हो गया तो रुकना नहीं चाहिए. 6 1s are 6 2s are 2 1s are 2 15s are 15 cancels out. What remains is 4.5 and 8. So 4.5 into 8 should be your answer. 32 and 4 8 5 is 44. 36 should be your answer of this particular question. ठीक है. So I hope this thing is clear. This is a very simple method, guys. You just need to do a bit of practice. Okay. So let's say this question: 25 men can do a piece of work in 12 days. In how many days 15 men can do a work which is 2.5 times the previous work? ठीक है. इसका टाइम पूछा है तो इसका वर्क था तो ये 2.5 वर्क है ना. तो सेम ही क्वेश्चन है जैसे पिछले वाला था. तो यू कैन जस्ट सॉल्व इट. 5 3s are 5 5s are 3 1s are 3 4s are 5 4s are 20 into 2.5 should be your answer. That is nothing but the 50. Okay. So what matters is कि एक तो बस आपको मेथड पता होना चाहिए, हाउ वी आर गोइंग अबाउट इट, एंड सेकेंड द बेसिक्स, दैट इज द कैलकुलेशन पार्ट ऑफ इट. A similar question came in your exam. अगर कभी क्या करेंगे वो इनको थोड़ा ट्रिकी बनाना है. इंस्टेड ऑफ नंबर्स दे विल गिव वेरिएबल्स, राइट. तो यहाँ पे कुछ उन्होंने 5 10 ऐसा कुछ नहीं दिया. दे हैव गिवन x एंड y. सो इट डजंट मैटर. अ वेरी सिंपल थिंग. सो x मैन है ना कैन कंप्लीट x यूनिट्स ऑफ वर्क. नीचे एक x आएगा इन x hours per day in x days. Then what he is asking the how many units of work can second group do. ठीक है. तो ये वाला पार्ट ही इज आस्किंग. सो ये x कैंसल आउट हो जाएगा, राइट. व्हाट रिमेन्स इज नथिंग बट दिस इज x square and this is y cube. So this is your question mark. So x square into this question mark should be y cube. So your answer should be y cube by x square, right. So this is the answer of this particular question. I hope this is clear, guys. ये सिंपल सा मेथड था और NRV मेथड. वॉट एवर द आउटपुट इज यू कैन जस्ट पुट इट इन द डाउन पार्ट. द मैन, नंबर, रेट, टाइम, एफिशिएंसी ऑल गिवन अप. और सिर्फ एक क्वाड्रेंट याद रखना, एडजेसेंट क्वाड्रेंट विल ऑलवेज डिवाइड, अपोजिट क्वाड्रेंट विल ऑलवेज मल्टीप्लाई. वी हैव ट्राइड टू गिव इनफ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स टू गेट अ क्लैरिटी. फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो यू कैन रीच टू अस. थैंक यू.